हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू एनटेट सीरीज विद डॉक्टर रोजी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विच इज डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। सो या सो लेवल ऑफ टीचिंग में थ्री बेसिक लेवल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज मेमोरी लेवल, सेकेंड वन इज अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड इज रिफ्लेक्टिव लेवल। सो जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे बेसिक लेवल है मेमोरी लेवल। तो मेमोरी लेवल है वो सबसे लो लेवल होता है। इसमें सिर्फ मेमोराइजेशन होती है, किसी भी चीज को बस याद करना, उसको समझना नहीं, बस उसको बार बार रिपीट करके याद कर लेना। रोट लेवल मतलब रट्टा मार लेना, रेपिटेशंस, बार बार उसको रिपीट करके उसको दिमाग में बिठा लेना, बार बार रिमेम्बर करना और रिकॉल करना या क्रैम कर लेना। इसको ये सारी चीजें हैं मेमोरी लेवल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल कि हम किंडरगार्टन में स्टूडेंट्स को पोएम पढ़ाते हैं, कि डिफरेंट पोएम्स पढ़ाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स या टेडी बेयर वट एवर। तो उनको हर चीज का मीनिंग नहीं पता होता, बस उनको रेपिटेटिवली बोल बोल के उनको वो याद कराई जाती है पोएम। सो एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स डोंट नो द मीनिंग ऑफ पोएम, दे जस्ट मेमोराइज इट। सो इसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, दैट आर यूजुअली लेक्चर मेथड या ड्रिलिंग मेथड, जिसको रेपिटेशन वाला मेथड भी बोलते हैं या ओरल रेसिटेशन कहते हैं। मतलब ये यूजुअली टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है। लर्नर्स इसमें यूजुअली प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स होते हैं, यूजुअली स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं। एग्जांपल, लर्निंग हिस्टोरिकल डेट्स, लर्निंग मल्टीपल टेबल्स, कि टेबल्स याद करने वो मेमोरी लेवल का काम है। डेट्स को याद रखना, कि कौन सा स्टॉलवर्ट ने कौन से ईयर में क्या किया था, कौन से ऑथर ने कौन से ईयर में कौन सी बुक पब्लिश की थी या इंट्रोड्यूस की थी। तो ये सारी चीजें जो है वो मेमोरी लेवल की हैं। सो इसमें ये डिफरेंट चीजें हैं कि ये किसने दिया था मेमोरी लेवल, हर्बर्ट ने। इसमें फोकस क्या होता है, सिर्फ मेमोराइजेशन फोकस होता है। इसमें रोल ऑफ लर्नर्स, लर्नर्स मतलब स्टूडेंट्स जो हैं, वो उनका रोल क्या होता है, दे आर यूजली पैसिव लर्नर्स। वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, बस जो टीचर या जो गाइड है वो उनको बस बताता है और वो स्टूडेंट्स उन पैसिवली वो सुनते हैं और उसको याद कर लेते हैं। सो इसमें सेकेंडरी पोजीशन होती है लर्नर्स की। देन रोल ऑफ टीचर्स क्या आता है, टीचर्स इसमें डोमिनेंट रोल या अथॉरिटी वाला रोल प्ले करते हैं। इसमें मेथड्स कौन से हैं, रोट लर्निंग या हम जो टेस्ट लेते हैं वो भी मेमोरी लेवल में ही आते हैं। इट इज सुटेबल फॉर लोअर क्लासेस ऑफ स्कूल्स। इसमें इवेल्युएशन मेथड, हम कैसे इवेल्युएट करते हैं कि स्टूडेंट्स को जो हमने याद कराया वो उनको याद है या नहीं, या ओरल टेस्ट से या वाइवा से लेते हैं या रिटर्न टेस्ट से लेते हैं, या ऐसे टाइप क्वेश्चंस हम पूछते हैं और स्टूडेंट्स आंसर देते हैं, हम उसको इवेल्युएशन कर लेते हैं। नेक्स्ट लेवल इज, ये जैसे फर्स्ट मेमोरी लेवल हो गया, नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। सो अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है, अंडरस्टैंडिंग मतलब कॉम्प्रीहेंशन लेवल। स्टूडेंट्स, लर्नर्स जो हैं वो जो भी उनको पढ़ाया जाता है उसको समझते हैं। थॉटफुल टीचिंग, इट इज अ थॉटफुल टीचिंग। कॉम्प्रीहेंशन लेवल होता है, इट इज क्लैरिफिकेशन बिटवीन फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स। सो टीचिंग मेथड इसमें क्या होता है कि जो टीचर है वो जो भी पढ़ा रहा है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है, और क्लासरूम सेटिंग में या अगर ऑनलाइन भी टीचिंग कर रही है तो उसको डिस्कशन करके, वन टू वन डिस्कशन करके एक्सप्लेन करता है सारी चीजें, या डेमोन्स्ट्रेशन करता है कि जैसे लेबोरेटरीज में उनको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, या साइमुलेटर्स पे उनको प्रैक्टिस करवाते हैं, स्किल डेवलपमेंट कराते हैं। तो ये सारी चीज़ों से ही जो स्टूडेंट है, लर्नर है, वो समझता है कि जो उसको पढ़ाया जा रहा है वो उसको एक्चुअली में उसकी लाइफ में वो कैसे काम आ सकता है। सो इसमें लर्नर्स जो होते हैं वो ये टीचिंग लेवल यूजुअली कहाँ, मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स में यूज होता है। एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ मोशन। इसमें ये एसोसिएटेड फिगर कौन है, मॉरिसन, और मॉरिसन ने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेवल को एक्सप्लेन किया है। इनके एसोसिएटेड फिगर्स को याद रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके एंटेड एग्ज़ाम है
उसमें आपको पूछा जा सकता है ऑथर की अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने बोला था, तो उसमें हो सकता है कि 3-4 ऑप्शंस दिए हो, उसमें से राइट ऑप्शन मॉरिसन हो, तो आपको मॉरिसन आंसर क्लिक करना पड़ेगा और आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें फोकस क्या किस पे होता है, कॉम्प्रिहेंशन पे, मतलब इनसाइट। कॉम्प्रिहेंशन पे होता है मतलब अंडरस्टैंडिंग पे होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे होता है। रोल ऑफ लर्नर्स क्या है, जो लर्नर्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, पैसिवली पार्टिसिपेशन सिर्फ मेमोरी लेवल में है। टीचर्स का रोल क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। इसमें सिर्फ अथॉरिटेटिवली बस जो पढ़ा है उसको बोलते ही नहीं जाना होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है। कभी कभी पैसिवली भी स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं उसको सुन के डिस्कशन करनी होती है। मेथड क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक्स एंड इट इज सुटेबल फॉर इंटरमीडिएट क्लासेस। इसमें इवेल्युएशन मेथड क्या है, स्टूडेंट्स का ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। हो सकता है कि इवेल्युएशन मेथड का क्वेश्चन आ जाए कि अंडरस्टैंडिंग लेवल का इवेल्युएशन मेथड क्या है, तो उसमें यहाँ पे एमसीक्यू भी लिखा हो सकता है, उसमें वाइवा लिखा हो सकता है, राइट, रिटर्न एग्जाम लिखे हो सकते हैं। तो ये आपको राइट आंसर तभी आएगा अगर आपको समझ में आया होगा ये चीज। देन थर्ड लास्ट वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल, इसको हायर लेवल भी बोलते हैं, इसको हंट्स लेवल बोलते हैं, क्योंकि इसने किसने दिया था, ये हंट ने दिया था। ये हायर एजुकेशन लेवल होता है। आप इसको अपर थिंकिंग लेवल भी बोलते हैं, कॉग्निटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग लेवल भी बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं, रूल मेकर टीचिंग ऑफ लेवल भी बोलते हैं, रिसर्च लेवल भी बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग फिर से आ गया, इंडिपेंडेंट थिंकिंग लेवल भी बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग लेवल ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं, क्रिएटिव एबिलिटीज भी बोलते हैं। सो इसमें टीचिंग मेथड्स कौन से होते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग या प्रोजेक्ट सॉल्विंग, या प्रोजेक्ट देते हैं टीचर स्टूडेंट्स को और वो उसको प्रिपेयर करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, या प्रोजेक्ट मेथड या प्रोजेक्ट सॉल्विंग मेथड। इसमें डिफरेंट मेथड्स जब हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसमें लर्नर्स आर यूजुअली हायर क्लास ऑफ लर्नर्स। सो हम इसको एग्जांपल ले सकते हैं कि कॉलेज टाइम पे हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होते हैं। जब हम इनफैक्ट BHMS या MD भी कर रहे होते हैं तब भी हम कह सकते हैं कि हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हैं, और कहीं ना कहीं साथ में रिफ्लेक्टिव लेवल पे भी हैं। लेकिन जब हम फर्दर MD, क्योंकि हमें MD में भी एक तरह का गाइड चाहिए होता है हमें, जो साइनॉप्सिस एंड थीसिस के लिए गाइड करता है, तो जब भी हमें कहीं ना कहीं किसी की जरूरत पड़ती है गाइडेंस की, तो हम उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल में लेते हैं। लेकिन जैसे एग्जांपल लें कि अगर आप PhD कर रहे हैं, उसमें आपको सब कुछ रिसर्च लेवल आपका खुद का ही करना होता है, जैसे आपने देखा कि रिफ्लेक्टिव लेवल रिसर्च लेवल का होता है, तो जब उसकी बात कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल में आएगा, जिसमें आप इंडिपेंडेंटली ही सब कुछ करते हैं। तो ये सबसे हायर लेवल ऑफ टीचिंग होता है, जिसमें आपको यूजुअली एक टीचर या गाइड की भी जरूरत नहीं होती, आप खुद ही पढ़ते हैं। तो ऐसे इस तरह से भी आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है। सो इसमें इसका एसोसिएटेड फिगर हंट, यस हंट का होता है, ये पहले हमने बात कर ली। इसमें फोकस क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी एंड रिसर्च एंड स्किल्स। इसमें लर्नर्स का रोल क्या होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, प्राइमरी पोजीशन होती है। टीचर्स का रोल क्या होता है, डेमोक्रेटिक एंड सेकेंडरी पोजीशन होती है। प्रायोरिटी क्या कौन होता है, जो लर्नर होता है जिसको सब कुछ करना है वो ही प्रायोरिटी होती है। जो टीचर्स होते हैं वो सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं। मेथड्स है प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोचेस, इट इज सुटेबल फॉर हायर क्लासेस। एंड इवेल्युएशन मेथड कैसे होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस, असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड्स एंड स्किल्स। सो ये था हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग। इसके साथ हम एक और छोटा सा टॉपिक करते हैं विच इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों की जाती है टीचिंग। टीचिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड स्किल्स फॉर कोपिंग विद अ फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। मतलब कि फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड मतलब
कि बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस हो रहा है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। अगर पुराने टीचर्स पुराने मेथड से ही पढ़ाते रहेंगे, अपने बुक अपने जो पुराने नोट्स हैं, इतने सालों पुरानी नोटबुक है जिसमें उन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं, और उनको टेक्नोलॉजी नहीं आती होगी, लैपटॉप्स नहीं आते होंगे उनको, स्मार्ट बोर्ड्स नहीं चलाने आते होंगे, प्रोजेक्टर पे कैसे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे कैसे पढ़ाते हैं, उनको अगर ये सब नहीं पता होगा, या एआई से, या अगर होम्योपैथिक रेपर्टरीज की बात करें, अगर पुरानी रेपर्टरीज बुक से ही उनको आता है और सॉफ्टवेयर्स नहीं चलाने आते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर्स वो नहीं सीखते हैं, तो भी जो न्यू लर्नर्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट। सेकेंड इज इट फॉस्टर्स इंडिपेंडेंसी। सो टीचिंग हमेशा लर्नर सेंटर्ड होती है, कि जो स्टूडेंट है, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ के वो इंडिपेंडेंट हो सके अपनी लाइफ में, कि वो खुद से जो भी उसने स्किल सीखी है वो अपनी लाइफ में उसको रेलिश कर सके और सक्सेस की तरफ जा सके, हमेशा उसको एक टीचर की जरूरत ना पड़े। It nurtures students at all learning stages, pedagogy and andragogy। pedagogy में हम स्कूल्स की बात कर रहे हैं, किड्स की बात करते हैं, एडल्ट लर्नर्स को की जो स्टडी होती है, टीचिंग होती है, उसको एंड्रागोगी बोलते हैं। ये अलग से यूनिट्स हैं, पेडागोगी एंड एंड्रागोगी अलग से दो यूनिट्स हैं, ये हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इट इनकलकेट्स वैल्यू, मॉरल्स, पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन। कि जब अगर टीचिंग करेंगे तो आप स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन सिखाएंगे, पंक्चुअलिटी सिखाएंगे, कि क्लासरूम सेटिंग में, स्कूल में, कॉलेज में एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि इतने बजे स्कूल लग जाएगा, इतने बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो पंक्चुअल होंगे। अगर वही कोई स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज नहीं जा रहा, तो इतना डिसिप्लिन की तरफ वो नहीं जा सकेगा, अनटिल अनलेस उसकी उसकी फैमिली ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या उसके फादर फिगर कोई आर्मी बैकग्राउंड से है। लेकिन यूजुअली टीचिंग से ही ये सब चीज़ें आती हैं। इट फॉस्टर ब्रदरहुड, कम्युनल यूनिटी, कम्युनिटी एंड कल्चर की, टीम वर्क, लीडरशिप थ्रू क्लासरूम एक्टिविटीज। कि जब कोई स्टूडेंट क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में अपने बैचमेट के साथ बैठता है, तो उसको ब्रदरहुड के बारे में पता चलता है, कि उसको एडजस्टमेंट्स करनी आती हैं, उसको डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स के बारे में पता चलता है, वो डिफरेंट कल्चर को वैल्यू कर सकता है, करना सीख सकता है, उसको टीम वर्क आ जाएगा, और उसको लीडरशिप आ जाएगी थ्रू क्लासरूम एक्टिविटीज। कि अगर उसमें स्किल डेवलपमेंट हो रही है, तो अगर उसका अगर वो स्टूडेंट है, उसका उसके उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तो अगर उसको क्लास का सीआर, क्लासरूम रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाएगा, स्कूल में मॉनिटर्स बनाते हैं, तो वो अच्छे से अपनी क्लास को मैनेज कर सकेगा, और उसको खुद पता चलेगा कि इसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं। और जैसे वो कॉलेज के बाहर भी जाएगा, तो कहीं पे भी जाएगा, वो लीडरशिप की क्वालिटीज उसमें रलिश ही करेगा। इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू बी बेटर सिटीजन्स फॉर द फ्यूचर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। आज के लिए दो हमने टॉपिक कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, टीचिंग एंड ट्रेनिंग के यूनिट का कोई नेक्स्ट टॉपिक। तो थैंक यू।